हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। मीनिंग, फीचर्स और नीड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फैक्टर अफेक्टिंग। अब हम करने वाले हैं मेथड्स। तो हमारे जो बेसिकली हैं 5 मेथड हैं गुडविल के। तो गुडविल का पहले मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर आपने मेरी पहले वाली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले आप वो देखिए, उसके बाद ये वाली वीडियो करिए, क्योंकि अगर आप चैप्टर करें तो सबसे पहले आपको मीनिंग, नीड क्या है, ठीक है, तो फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, तो ये वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो गुडविल क्या है? यूज टू डिस्क्राइब द गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय अ फर्म एज इट ट्रेड्स। यानी कोई भी बिजनेस है वो चल रहा है, उसकी क्या गुडविल है, क्या इमेज है, ठीक है, मार्केट के अंदर पब्लिक क्या सोचती है उसके बारे में, वही उसकी गुडविल है। फिर हम आते हैं मेथड पे। तो 5 मेथड हमारे: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, एन्युटी मेथड, परचेज कंसिडरेशन मेथड। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत सिंपल है और ये वाइडली यूज़ किया जाता है। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, हम गुडविल फाइंड आउट करते हैं एवरेज प्रॉफिट और नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज को मल्टीप्लाई करके एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड आउट करते हैं। जितना भी हमें प्रीवियस ईयर का हम प्रॉफिट ले रहे हैं, लाइक हम 4 साल का ले रहे हैं तो 4 साल का ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम कुछ एडजस्टमेंट करते हैं जो कि मेन होती है। फर्स्ट है हमारी एबनॉर्मल प्रॉफिट्स, यानी ऐसे प्रॉफिट्स जो डे टू डे हमारा बिजनेस है रूटीन उसमें नहीं होते, रेयरली होते हैं, ठीक है। जैसे हम बोल लें कि हमने लैंड को सेल किया, वहाँ पे हमें 5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो वो हमारा हो गया एबनॉर्मल गेन। क्योंकि ये तो है नहीं कि हम लैंड, हमारा बिजनेस तो किसी और का, हम ये नहीं है कि हम प्रॉपर्टी रोज़ बेचते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम करते हैं डिडक्ट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट्स ऑफ दैट ईयर। मतलब जिस भी हम बात कर रहे हैं, लाइक हम जिस भी ईयर की बात कर रहे हैं उसी के अंदर से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर है हमारा सेकंड पार्ट, इसमें हमें दिया हुआ है एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में हम क्या करते हैं, इसको हम ऐड बैक कर देते हैं प्रॉफिट के अंदर। एबनॉर्मल लॉस भी वही हो गए जो हमारे रूटीन डे टू डे बिजनेस में नहीं होते, लाइक अर्थक्वेक आ गया, फायर, थेफ्ट, ये हमारे हो गए एबनॉर्मल लॉसेस। देन थर्ड पॉइंट है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हम किसे बोलेंगे, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, जैसे कि रिसिप्ट्स ऑफ रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारे आगे, इसको हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट में से। इसके बाद बाकी पॉइंट भी हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड इन फ्यूचर, तो इसको भी हम डिडक्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट में से। इनकम एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, इसको हम ऐड करते हैं एवरेज प्रॉफिट में। स्टॉपेज ऑफ फ्यूचर अर्निंग, स्टॉपेज यानी जो क्या बोलेंगे, द एक्ट ऑफ स्टॉपिंग समथिंग। अगर हमारी फ्यूचर की अर्निंग जो हमें अब रेगुलर हो रही थी, फ्यूचर में वो डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो उसको हम डिडक्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट के अंदर। मैनेजरियल रेमुनरेशन है, उसको भी हम डिडक्ट करेंगे। अगर वो फ्यूचर इज इन एक्सेस ऑफ द रेमुनरेशन पेड इन पास्ट ईयर्स, तो उसको भी हम डिडक्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से। इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स को हम लेंगे, जो हम पास्ट एवरेज प्रॉफिट ले रहे हैं वो कब लेंगे, आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट करंट रेट्स। फिर हम निकालते हैं हम अपनी वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इसकी एक इलास्ट्रेशन कर लेते हैं। इसमें देखो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख एंड 50,000, ठीक है। और हमें परचेज ईयर कितने दिए हुए हैं, 2 ईयर दिए हुए हैं। तो हम पहले टोटल करेंगे सारे प्रॉफिट्स का, 1 लाख प्लस 1,50,000, 2 लाख 50,000, 5 लाख। तो ये हमारा टोटल मतलब हमने कर लिया, तो हमारा कितना आ गया, 5 लाख आ गया। और हमारा कितने साल का है, 4 का, तो हमने इसलिए 4 से डिवाइड कर लिया एवरेज निकालने के लिए, 1,25,000 आ गया हमारा। फिर हमने निकाली गुडविल। गुडविल हमारी क्या होगी, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज्ड, तो इससे हमारी गुडविल निकल जाएगी। तो ये था हमारा एवरेज वाला मेथड। अब है हमारा, अगर हमें वेट्स असाइन करने, जैसे हमें दिया हुआ है ईयर 2007 to 8, 8 to 9, 9 to 10, ठीक है, हमें प्रॉफिट्स गिवन है, फिर हम उसका वेट निकालेंगे। वेट हम दे देते असाइन करेंगे 1 2 3 4 5, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट, प्रॉफिट इनटू वेट करके जो हमारा प्रोडक्ट आएगा उसका हम टोटल करेंगे। ये हमारा कितना आ गया, 96 लाख
वेट्स का हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। इसके अंदर हम नंबर ऑफ ईयर्स नहीं देखेंगे, जो हमने वेट लिया उसका टोटल करेंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 15 आ गया। इसको 15 से डिवाइड करेंगे, फिर हमारी आ जाएगी वेटेड एवरेज। फिर सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, द एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर कंपेयर्ड विद द नॉर्मल प्रॉफिट्स विच वुड हैव बीन अर्न विद सेम कैपिटल बाय एन एवरेज फर्म इन द सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री। यानी सेम टाइप ऑफ इंडस्ट्री है जो, और उन्होंने सेम कैपिटल इन्वेस्ट करी है, तो उनके नॉर्मल प्रॉफिट से कंपेयर करती है फर्म। तो इसके अंदर हम निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट, देखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट में से माइनस करते हैं हम नॉर्मल प्रॉफिट, फिर हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, और फिर जब हमारे सुपर प्रॉफिट आ जाते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स ऑफ ईयर परचेज के साथ। अगर हमारे सुपर प्रॉफिट है जो वो नेगेटिव में आते हैं या फिर जीरो आते हैं, तो इसका मतलब गुडविल नहीं है, हम ये कंसीडर करते हैं। ये है कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट होता है हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा होता है करंट इंटरेस्ट रेट प्लस रिस्क फैक्टर रेट। गुडविल हमारा हो गया सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। इसकी एक इलस्ट्रेशन है, मतलब वैसे दे रखा है कि हमें एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो उसका हमने 15% निकाल लिया तो हमारा ये आ गया। फिर हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, फिर इसको अगर हमारा सुपर प्रॉफिट है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर्स ऑफ ईयर परचेसेस, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। फिर उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, क्या नहीं होती। बैलेंस शीट में से हम तब एसेट्स लायबिलिटी देखते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो सबसे पहली बात तो तब हम फिक्स्ड और करंट एसेट्स को लेते हैं, ऐड करते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स को हम नहीं लेते। फिक्टिशियस एसेट्स यानी जैसे हो गया हमारा शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, तो इनको हम इंक्लूड नहीं करते। सेकंड, हम इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड नहीं करते। और थर्ड है कि अगर हमारी गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बैलेंस शीट में, उसको भी हम एक्सक्लूड करते हैं। फिर हमारा कि हम इसको निकालते कैसे हैं, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट्स और माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। जो भी हमारी आउटसाइड लायबिलिटी होगी, डिबेंचर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक और ड्राफ्ट, उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैसे निकलती है, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग प्लस कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड डिवाइड बाई 2। अगर हमें क्वेश्चन में इन दी बिगनिंग, कैपिटल एम्प्लॉयड इन दी बिगनिंग नहीं गिवन है और हमें मतलब वैसे क्वेश्चन करना है, कैपिटल एट दी एंड दे रखा, तो इसका सेकंड मेथड होता है कि हम कैसे निकालें, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल एट दी एंड माइनस। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। कैपिटलाइजेशन मेथड में हम कैसे करते हैं, फर्स्ट हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सेकंड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दो अप्रोचेज से निकालते हैं। फर्स्ट में हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जो हमने फर्स्ट मेथड में पढ़ा था कि मतलब नंबर्स ऑफ ईयर्स से डिवाइड करके टोटल करके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट, ठीक है। वैसे हमें क्वेश्चन में गिवन ही होता है डायरेक्ट एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा क्या होता है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो हमने अभी सीखा था। फिर हमारी गुडविल, गुडविल हम कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी ये हमारे 3 स्टेप है जो बेसिकली फॉलो करते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। फिर है हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसके अंदर हम देखो नाम से पता चल रहा है, वहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की बात हो रही थी, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की। तो गुडविल क्या होगी, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो इसके अंदर इलस्ट्रेशन की दोनों मेथड करके देख लेते हैं हम। हमें ऐसे गिवन होता है एवरेज प्रॉफिट ये है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी 4 लाख है। तो तब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल हमारी क्या होगी, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस एक्चुअल और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने ये निकाल ली। पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यानी 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 10, 5 लाख आ गया हमारा। 5 लाख में से 4 लाख माइनस कर देंगे। 4 लाख हमारे एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमें गिवन है, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 1 लाख। ऐसे सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या हुआ, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम पहले लेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे कितने हैं, 50,000, लेस करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट बिंग 10% ऑफ
4 लाख, यानी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे हम 10% निकाल के हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, जो हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका जो हमें रेट गिवन है नॉर्मल रेट का, उस पर रेट लगाएंगे 10%, फिर हमारा आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। फिर वहाँ दोनों को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आ गया सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा, फिर हम गुडविल निकाल लेंगे कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा 10 है, तो गुडविल हमारी आ गई 1 लाख। फिर हमारा परचेज कंसिडरेशन मेथड। परचेज कंसिडरेशन मेथड, वैसे जो हमारे लास्ट वाले 2 मेथड है यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आता है पेपर में। प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है पहले वाले तीनों मेथड में, और मेनली तो कैपिटलाइजेशन मेथड में से आता है, क्योंकि वहाँ पे एवरेज और सुपर प्रॉफिट दोनों मेथड कवर हो रहे हैं। और जो परचेज कंसिडरेशन मेथड और एन्युटी मेथड है, यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन आता है। तो परचेज कंसिडरेशन मेथड क्या है हमारा, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए परचेज कंसिडरेशन का मीनिंग। इसका मतलब है प्राइस रिसीव्ड फॉर दी सेल ऑफ ए बिजनेस इज नोन एज परचेज कंसिडरेशन, यानी जो आप अपना बिजनेस सेल कर रहे हो वहाँ से जो भी प्राइस रिसीव दैट इज परचेज कंसिडरेशन। मतलब तुम कोई चीज़ परचेज कर रहे हो उसके बदले में क्या दे रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस इज़ द अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी एसेट्स में से हम आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारी क्या आएगी, गुडविल आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे एसेट्स से कितने के 15 लाख के और लाइबिलिटी है 2 लाख की, और बिजनेस हमने परचेज कर लिया 20 लाख का, ठीक है, या फिर बेच दिया या फिर ले लिया, तुम कुछ भी बोल सकते हो। मान लो हमने बेच दिया, ठीक है, तो हमारे एसेट से 15 लाख की, 2 लाख की हमारी लाइबिलिटी, तो 15 लाख में से 2 लाख गए, हमारे कितने बचे 13 लाख, और हमने परचेज कितने में किया या फिर बेचा कितने में 20 लाख में। तो 20 लाख में से ये वाले 13 लाख माइनस किए, जो बाकी की अमाउंट बचेगी 7 लाख, वो हमारी क्या आ गई, वो हमारी आ गई गुडविल, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट मेथड एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड हमारा होता है, इसके अंदर हमें वैसे एन्युटी टेबल की ज़रूरत पड़ती है, या तो क्वेश्चन में गिवन ही होता है, अगर नहीं होता तो फिर प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं हम एन्युटी टेबल से, और वहाँ से हम फिर मतलब पुट करके फिर क्वेश्चन करते हैं। एन्युटी मेथड है जो एन्युटी टेबल है, मतलब उसकी हेल्प से हम इसमें गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी यही है, पहले हम सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, तो मतलब टोटल प्रॉफिट जितने भी हमें दिए होंगे, जैसे हमने 4 साल के लेने हैं सबका टोटल किया, फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम डिवाइड करके है, फिर सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है, सुपर प्रॉफिट आ जाता है, फिर हम एन्युटी टेबल में से एन्युटी की मतलब प्रेजेंट वैल्यू देखेंगे, फिर हम वो पुट करेंगे एंड देन डिवाइड करके हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच। ये थे हमारे 5 मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे। थैंक यू।